अन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 243 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अपरेयम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया था, जिसके अंदर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे के सारे तत्व हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। परंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी पराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि जो पराशक्ति है वो उन सारे के सारे अपराप्त शक्ति है, उन सब का विद्रोहन कर रही है। अर्थात पराशक्ति है वो जीव है और जीव उन सब तत्वों का उपयोग अपने जीवन निर्वाहन के लिए करता है। जब तक जीव उन सारे तत्वों का उपयोग न करेगा तब तक वो किसी भी कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे। तो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी पराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसकी कार्यशील होने से ही अपराशक्ति है वो गतिमान होती है। और ये जो पराशक्ति है वो भी भगवान श्री कृष्ण की एक शक्तियों में से एक शक्ति है। जब तक भगवान शक्ति प्रदान नहीं करे तब तक जीव है वो भी प्रगतिशील नहीं हो सकता, कार्यान्वित नहीं हो सकता भक्तों। इसके लिए प्रत्येक कार्य के लिए जीव को भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। इस जगत में कोई भी अपराशक्ति जो सारे के सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे के सारे हैं ना पदार्थ हैं, उन सब को, जो कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरी भिन्न अपरा प्रकृति हैं। उन सब को कार्यान्वित करने के लिए भगवान पुनः एक बार पराशक्ति का प्राकट्य करते हैं, जिससे जीवों के कार्य से ही, जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं तभी वायु है वो गतिमान होती है। जैसे हम व्यक्ति पृथ्वी का खुदाई करता है या किसी भी कार्य के द्वारा प्रकृति के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से अन्न उगाता है, तब जीव की सहायता से ही वहाँ पर कुछ संभव हो पाता है। और अपरा और परा दोनों भी शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। और शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, और शक्ति का नियंत्रण है वो सदैव शक्तिमान करता है। जिस प्रकार भक्तों आपने कठपुतली देखा होगा, तो एक उन सबको नचाने वाला ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है, वो अपने हाथ के इशारे के आधार पर उन कठपुतलियों का नृत्य करवाता है। और सामने जो दर्शक बैठे होते हैं, देखने वाले, उनको लगता है कि कठपुतलियाँ है वो नृत्य तो कर रही है, परंतु उनके पीछे कोई ना कोई उनको नचाने वाला है। उसी भांति इस जगत में चाहे वो परा हो या अपरा प्रकृति हो, उन सब के कार्यान्वित होने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। जब जीव क्रियाशील होगा तब अपरा प्रकृतियों को क्रियाशील करेगा अर्थात गतिमान करेगा। तो जब तक शक्तिमान पीछे से शक्ति प्रदान नहीं करेगा तब तक जीव चाह कर भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। कई बार आप देखिए, जीव विद्वान होता है परंतु अगर शक्ति है फिर भी कोई कार्य करने के अंदर से इच्छा नहीं होती है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति पैरालाइज की भांति बैठा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात परमात्मा ने उसके अंदर से शक्ति है उसको खींच लिया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करने की इच्छा से गया था भक्तों, तब अर्जुन ने बहुत हुंकार भरी थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। परंतु जैसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने शक्तियों को सीमित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। जो अर्जुन बलशाली था, आज तक किसी के सामने पराजित नहीं हुआ था, अकेले ने सारी की सारी
दुर्योधन की सेनाओं को पराजित कर चुका था पहले वो, परंतु फिर भी भगवान चाहते थे कि अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करूं, जिसके माध्यम से आने वाले प्रत्येक जीव को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति से अर्जुन को वहां पे निर्बल बना दिया। अर्जुन शक्तिशाली होते हुए भी असहाय महसूस कर रहा था। ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है भक्तों। इसलिए हमें यह समझना होगा कि शक्ति है वो शक्तिमान के नियंत्रण में ही कार्य करती है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः जीव है वो सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। भागवतम 2.5.20 में ब्रह्मा जी नारद मुनि से इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। अभी हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जीव के नियंता हैं। उसकी पुष्टि भगवान ब्रह्मा जी भी भागवतम में नारद मुनि से उल्लेख करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार नारद तुम, मैं, शिव जी और समस्त संपूर्ण सृष्टि के नियंता है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जब तक जीव को ये ज्ञान नहीं होगा तब तक वो नहीं समझेगा। तब तक व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी शक्ति से कोई भी कार्य कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी करते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मान्यते। भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो भी कार्य घटित होता है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होता है, और प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। परंतु अहंकारवश जीव को लगता है कि ये सारे के सारे कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो रहे हैं। इंद्रदेव जैसे उच्च पद पर विराजमान व्यक्ति भी इससे भ्रमित हो जाते हैं। जब शक्ति प्राप्त करते हैं तो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। तो इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्ति अगर इस सिद्धांत को भूल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है भक्तों। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब उन अज्ञानी जीवों तक श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है, उसे पहुंचाए और उन सब को इस भगवद गीता के ज्ञान से लाभान्वित करें। और ये सबसे बड़ी करुणा है भक्तों जीवों के ऊपर। आप किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, कुछ समय के उपरांत उसको पुनः वो समाप्त होने पर दूसरी आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर उसको ये भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया तो वो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से स्वयं का तो पालन पोषण करेगा, अपने आत्मा का भी पोषण करेगा, और उस ज्ञान को वो आगे 10 लोगों को और पहुंचाएगा। निश्चित रूप से उन 10 लोगों का भी जीवन का कल्याण होगा। अक्सर लोग किसी की सहायता करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के वीडियो आते हैं या मैसेजेस आते हैं जिसमें बताते हैं कि मैंने एक व्यक्ति की सहायता करी, उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरी सहायता करी, बदले में मैं क्या करूं? तो वो व्यक्ति प्रेरणा देते हुए कहता है कि ये सहायता तुम आगे 3 लोगों की और करना। जब तुम 3 लोगों की सहायता करोगे तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा मेरे प्रति ऋण है वो पूर्ण हुआ। वो सहायता करता है, हालांकि भौतिक स्तर पर सहायता करता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करने से अच्छा है, परंतु अगर ये भगवद गीता का ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, आपको निवेदन करके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये भगवद गीता का ज्ञान आगे आप 5 लोगों को, 10 लोगों को, जितने लोगों को पहुँचा सकें उतने लोगों को पहुँचाऊँ, तब मैं समझूंगा कि निश्चित रूप से मेरा ज्ञान प्रदान करना सफल हुआ। क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान है वो दिव्य है भक्तों। कहीं ये बाजार में आपको किलो के भाव से नहीं मिलने वाला। सब्जी है वो अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को आनंद प्रदान करने के लिए वो सारी की सारी वस्तुएं बाजार में मिल जाएगी, परंतु जो आत्मा का पोषण करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, ये दिव्य संदेश आपको कहीं बाजार में ये नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन सब के ऊपर करुणा करते हुए भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करें। भागवतम 2.5.21 में भी वर्णन आता है, कालम कर्म स्वभावम च मायसो माययाश्व आत्म यच्छद्या प्राप्तम विभूत पुरुष पाददे। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उनमें विलीन कर देते हैं। भक्तों, कितना
मार्मिक सिद्धांत है, कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान अपनी ही शक्ति से, अपने ही शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और कुछ समय के उपरांत जब इसकी अवधि पूर्ण हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं शक्तियों को अपने अंदर समेट लेते हैं। इन सब से ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण जगत है वो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही कार्य करता है, और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ता है वो भी हिलता नहीं है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं है जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन, उनसे श्रेष्ठ तो छोड़ो, उनके समानांतर भी कोई शक्ति नहीं है भक्तों। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जगत में एक पिता का पुत्र हो सकता है कि पिता से ज़्यादा ज्ञानवान हो सकता है कि पिता से ज़्यादा शक्तिशाली हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं। उनकी एक भी संतान न तो उनके समतुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान मैं ही हूँ, मेरे समकालीन कोई नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के दृश्य जगत में इस अस्तित्व में आने का एकमात्र कारण मैं हूँ, और मेरे अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। मैं अनादि और अनंत हूँ, जिसे जानने के लिए करोड़ों वर्षों से शेषनाग है, सरस्वती देवी है, अपने अनेक ज्ञान के द्वारा उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक उनके गुणों का भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं वो सोचते हैं कि भगवान के समानांतर या तो कोई शक्ति है या हम कभी भी भगवान बन सकते हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अक्सर जो मायावादी होते हैं कहते हैं कि भगवान तो कोई भी बन सकता है। एक संत, मैं संत तो नहीं कहना चाहूँगा, परंतु कहना चाहूँगा कि जो आध्यात्मिकता का प्रचार करने वाले हैं वो एक बार ऐसा ज्ञान बांट रहे थे कि जिस प्रकार यूट्यूब पे देखा था, जिस प्रकार एक सावल के भूसी में से जो उसके ऊपर आवरण होता है उसमें से उसको किस अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा उनको कूटकर या किसी मशीनरी के द्वारा उसमें से सावल अलग किया जाता है और सावल स्वतंत्र हो जाता है, तब वो सावल अपने अस्तित्व में आता है। उसी प्रकार ये जो माया रूपी आवरण है उसको जब व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा उस आवरण को, माया रूपी आवरण को हटा देगा, तब वो भी पुनः भगवान बन जाएगा। भक्तों, इस प्रकार अगर भगवान बनने लगे तो भगवानों की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। हम कहते हैं कि भगवान एक है, ईश्वर एक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ईश्वर एक है और उस प्रक्रिया के द्वारा बनाने वाले जीवों को आप भगवान बना रहे हैं, तो फिर भगवान की आप कह रहे हैं कि भगवान एक है, वो परिभाषा आपकी गलत सिद्ध हो जाएगी। हमें समझना होगा कि वो मायावादी है, वो मायावादियों का ज्ञान है, वो पूर्ण रूप से व्यक्तियों को भ्रमित करने वाला है। जो शास्त्रों का सिद्धांत है, भगवत गीता का ज्ञान है, वो समस्त शास्त्रों का सार है भक्तों। कि जो जीव है माया के द्वारा जब बाहर निकलता है ना, तो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान नहीं बनता है। कोई भी जीव अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से किसी पद को प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने वाला कोई है ही नहीं, भगवान एक ही है, श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है। तो सब साधारण जीव कैसे भगवान हो सकते हैं? श्रीमद् भागवतम 10.87.30 में भी जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। कि अगर हे परमात्मा, हे परम ईश्वर श्री कृष्ण, अगर इस भौतिक जगत के जीव या तो आपके समानांतर होते या आपसे अधिक शक्तिशाली होते, तो आपके नियंत्रण में कैसे होते? नियंत्रण में होने का अर्थ है कि हम प्रकृति के नियंत्रण में हैं। हम चाह कर भी अपने मन का कार्य नहीं कर सकते। हमने अनेक योजनाएं बनाई थी, अनेक प्रकार के नियमों के द्वारा हमने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई थी कि ये करेंगे जीवन में, वहाँ पे जाएंगे, ऐसे ऐसे जीवन का सुचारू रूप से चलाएंगे, परंतु एक प्राकृतिक विपदा आई, कोरोना।
और सारे के सारी हमारी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह गई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अनेक योजना बनाई थी, परंतु वो सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। ये प्रकृति के वशीभूत होने का प्रमाण दे रहे हैं भक्तों। इससे सिद्ध होता है कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। बड़े से बड़े तपस्वी भी इस कोरोना के वशीभूत हो सकते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण न चाहे तब तक जीव है वो किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात अगर जीव भगवान होता तो प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति है वो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कार्य करती है। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। और अगर जीवों को भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे जीव स्वतः ही भगवान के नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में आना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। अतः वास्तविक मुक्ति क्या है? वास्तविक मुक्ति भगवान बनना नहीं है। वास्तविक मुक्ति यह है कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करके अगर उनकी शरण में जाता है, उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, तब ये वास्तविक मुक्ति कहलाएगा। इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पक्ष पुरुष को अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं। वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अतः अगर कोई व्यक्ति उसको लगता है कि वो भगवान के समानांतर शक्ति रखते हैं या वो भी कभी भगवान बन सकते हैं, तो ये उनकी प्रदूषित मानसिकता है। वो स्वयं तो धोखे में है, स्वयं तो गलत रास्ते पर है, भोली भाली जनता को भी अपने रास्ते से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उस बुद्धिमत्ता के द्वारा जो प्रमाणिक स्रोत हैं, गुरु परंपरा है, जो प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा ही ज्ञान अर्जित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान अर्जित करके उनको शरणागति दे और स्वयं को मुक्त करें। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वही एकमात्र नियंता है। एकमात्र कृष्ण है, वही परम ईश्वर है और सारे के सारे लोग, सारे के सारे जीव है वो उनके सेवक हैं। एक लो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण है वो एकमात्र ईश्वर है और बाकी सारे के सारे जीव है वो उनके सेवक हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा में विषय में कभी भी समान नहीं हो सकते। सारे के सारे जीव है वो भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति हैं। हालांकि गुणों के दृष्टिकोण से हो सकता है कि वो भगवान के समान प्रतीत हो। भगवान के गुण है वो जीव के अंदर आते हैं। जैसे भगवान ने अनेक जगह पर तूफानी कार्य किए। जब वृंदावन में आए, लीलाएं करी, तब अनेक राक्षसों को यूं घुमा घुमा कर मारा। वो चाहते तो एक ही क्षण में मात्र इशारा करके मार सकते थे, परंतु पूतना को उनका स्तनपान करके मारा। जब अनेक राक्षस आए, एक राक्षस को, धेनुकासुर को पाँव से घुमा घुमा कर उसको पेड़ के ऊपर फेंक दिया। किसी राक्षस को उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के हाथ को इतना तप्त बनाया और इतना मोटा बनाते गए कि उसके गला है वो जल के मर गया। किसी को किसी अन्य विधि के द्वारा मारा, किसी को किसी और विधि के द्वारा मारा। अर्थात भगवान ने बहुत जगह पे तूफानी कार्य किए हैं। आज के व्यक्ति भी कुछ तूफानी करना चाहते हैं। कभी हवा के ऊपर से छलांग लगाते हैं, कभी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कुछ स्टंट करते हैं। ये सारे के सारे गुण हैं वो भगवान से ही आते हैं। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि हो सकता है कि श्री कृष्ण के गुण जीव के अंदर हो, परंतु गुण और क्वांटिटी की मात्रा में बहुत अंतर होता है। जैसे एक समुद्र के जो गुण है वो, एक समुद्र की बूंद पानी लेंगे ना, उसमें भी सारे के सारे गुण होंगे जो समुद्र के पूरे समुद्र में हैं, परंतु क्वांटिटी की मात्रा में, संख्या में वो भिन्न है। एक जगह एक बूंद है और एक जगह पूरा विशाल समुद्र है। उसी भांति भगवान है वो समुद्र है और जीव है वो एक छोटी सी बूंद है। हम भगवान के समान शक्ति रखते हैं, परंतु मात्रा में बहुत कम है। भगवान के पास असीमित मात्रा में शक्ति है, विशाल शक्ति है, परंतु जीव के पास सीमित है और वो भी अनेक नियंत्रणों में के अंदर कार्य करती है।
स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जो जीव है उसको अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब इस भौतिक जगत में आते हैं, अनेक जगह भोग करने लगते हैं, तब हम अपनी वास्तविकता धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, उसको जब अनेक प्रकार की पीड़ाओं से होते हुए कष्टों से गुजरता है, तब उसके माता के कोख में भगवान के अनेक बार दर्शन होते हैं। जब भगवान को पुकारता है तब, और भगवान से कहता है कि मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूँगा, अनेक प्रकार की साधना करूँगा। परंतु जैसे इस सृष्टि में आता है, अनेक वस्तुओं का भोग करने लगता है, धीरे धीरे भगवान को भूलकर, अगर उनके परिवार में संस्कार अच्छे हैं, अगर अच्छे आचार्यों का संग मिल गया, तब तो वो भक्ति कार्यों में लग सकता है। वरना ज़्यादातर लोग अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर होते जाते हैं और इस भौतिक जगत में मात्र भोग करने में ही अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। और इस विस्मृति का कारण क्या है? जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही जीव इस माया के प्रभाव से मुक्त होता है तब उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है, भगवान नहीं बनता, जैसा कि मायावादियों का सिद्धांत होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धियाँ मेरी हैं। माया के प्रभाव में आकर जीव सोचता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही समस्त सृष्टि का भोक्ता हूँ, क्योंकि वो सारी भौतिक उपलब्धियाँ मेरी हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही समस्त सृष्टि का स्वामी हूँ। ये सब होता है माया के द्वारा प्रभावित होने के कारण। जो व्यक्ति अपना वास्तविक अस्तित्व जान लेता है वो इस प्रकार के माया में नहीं पड़ता और अपने आप को भगवान का दास मानते हुए भगवत सेवा में, भगवत कार्यों में ही लगा रहता है और उसमें ही अपने आप को आनंदित महसूस करता है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित हैं, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित है, अर्थात भगवान के ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये भी सम्मिलित है, उन सब से मुक्त हो जाता है, तभी वो वास्तविक स्थिति प्राप्त करता है। अर्थात भगवत धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना, नित्य सेवा में लगना, वही वास्तविक हमारी स्थिति है। अगर कोई जीव इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान और उनके भक्तों की सेवा करता है और उसमें दिव्य आनंद प्राप्त करता है तो उसके लिए यहाँ पे रहना भी मुक्ति के समान ही प्रतीत होता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। अतः संपूर्ण श्लोक का निष्कर्ष भक्तों ये निकलता है कि भगवान, ये श्रीमद् भगवद गीता है, वो जीव को भगवान की एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात भगवद गीता हमें ज्ञान देता है कि जीव है वो भी भगवान की पराशक्ति है और ये शक्ति जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तब तक अनेक भौतिक संसाधनों के द्वारा कितना ही प्रयास क्यों न कर ले सुखी होने का, वह अंततः दुखी ही होगा। और इस जगत में हम देख भी रहे हैं कि व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो स्वाभाविक ही अंदर दुखी रहता है। किसी न किसी वस्तु की कमी महसूस होती है, उसको लगता है कि अगर मैं इतना धन प्राप्त करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, परंतु उतना धन प्राप्त होने के बाद भी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति दुखी है। और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, गरीबी अवस्था में जी रहा है, परंतु किसी ने अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करके श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्थात भगवद गीता के मार्गदर्शन में जीवन निर्वाहन कर रहा है, वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण नहीं होते हुए भी हमेशा सुखी रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, आत्मतृप्त रहता है। अगर आप और हम भी जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं, आत्मतृप्त रहना चाहते हैं, अनेक भौतिक वैभवों के अभाव में भी जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को अंगीकार करके कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करना होगा और यही जीवन में मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके साथ
श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम